Hello friends, I hope you all are well. Bring a new topic today. This is the age of adolescence and this we will do study about the endocrine system. So first one, what is adolescence? Adolescence is the period of change from childhood to adulthood. इसके अंदर क्या होगा कि जो बच्चा जो है वो मैच्योरिटी की तरफ जाएगा, उसमें कुछ चेंजेस आएंगे, सेक्सुअली मैच्योर होगा, रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स में डेवलपमेंट होगा. तो ये सभी अडोलसेंस की एज में ही होता है. जो अडोलसेंस की जो एज है वो 10 to 19 ईयर्स की एज रहती है. हालांकि बच्चा जो है वो बचपन से लेकर के उसके अंदर ग्रोथ चलती रहती है, लेकिन वो उसको इतना फील नहीं कर पाता है और उसमें इतने चेंजेस जो आते हैं वो उसकी सिर्फ एक हाइट और हेल्थ को वो चेंजेस फ़ील होती हैं, लेकिन उसके अलावा उसको अदर चेंजेस जो हैं वो फ़ील नहीं हो पाती हैं. लेकिन जब वो चाइल्डहुड से अडल्टहुड में जाता है तो उसको खुद से फ़ील होता है कि मुझ में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, मैं मैच्योर हो रहा हूँ, मुझे अपने डिसीज़न लेने की कैपेसिटी है, कोई मैं बड़ा हो चुका हूँ, मुझे कोई डांटे नहीं, मुझे कुछ कहे नहीं. ये सब जो चेंजेस आते हैं ये एडोलसेंस के पीरियड में आते हैं. अब जो एडोलसेंस जो आता है उसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल है वो है एंडोक्राइन सिस्टम. अब जो एंडोक्राइन सिस्टम है इसमें फर्स्ट वन होती है ग्लैंड्स और सेकंड होता है हार्मोन्स. तो ग्लैंड क्या है? ग्लैंड जो है एक सेल का ग्रुप है जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहता है. और ये जो ग्लैंड जो हैं ये कुछ केमिकल सब्सटेंस रिलीज़ करती हैं या सीक्रेट करती हैं ब्लड के अंदर. तो जो ये केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट करती हैं ब्लड में उन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं. तो इस तरीके से एंडोक्राइन सिस्टम क्या रहा? एंडोक्राइन सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ ग्लैंड्स इन आवर बॉडी दैट मेक द हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम. यानी कि ग्लैंड्स का नेटवर्क जो कि हमारी बॉडी में कुछ केमिकल सब्सटेंस को या हार्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड में सीक्रेट करेगा और वो जो हार्मोन्स है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन, ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स. तो अब जो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जो भी ग्लैंड्स और हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं हम उसकी स्टडी करेंगे. सो हियर इज़ गिवन फर्स्ट वन पिट्यूटरी ग्लैंड. आप बैकग्राउंड पिक्चर में देख सकते हो कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हमारे ब्रेन के आसपास प्रेजेंट है. तो इसके अंदर दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं. फर्स्ट होता है ग्रोथ हार्मोन, सेकेंड है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. यानी कि थायराइड जो ग्लैंड है उसके हार्मोन्स को स्टिमुलेट करता है, तो इसका नाम हो गया थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. फर्स्ट है ग्रोथ जो कि हमारी ग्रोथ की कंट्रोल करता है, सेकंड है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. अब जो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस यानी हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे यानी कि ब्रेन के बेसल पार्ट में प्रेजेंट रहता है. एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड? इसका फंक्शन क्या है? तो जैसे मैंने आपको बताया कि थायराइड जो ग्लैंड है उसके हार्मोन्स को स्टिमुलेट करना, यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो भी यानी तो थायराइड को तो करेगा, इसके अलावा जो अदर जो ग्लैंड्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं उसको भी ये रेगुलेट करेगा, उसके अंदर जो सीक्रेशंस हो रहा है उसे भी ये मॉनिटर करेगा. तो इन सब रीजन्स की वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है. इसके अलावा अगर मान लो कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो है अगर इसके सीक्रेशंस बढ़ जाएँ तो इसमें डिजीज़ हो जाती है गिगेंटिस. जैसे कि आप ये देख रहे हैं 2 पर्सन जो हैं इनकी हाइट कुछ ज़्यादा है. ठीक है. तो इन दोनों जो पर्सन्स हैं इनको क्या है, गिगेंटिस की डिजीज़ हो गई क्योंकि इसके अंदर क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसके सीक्रेशंस कुछ ज़्यादा हो रहे हैं. और इधर जो नीचे की तरफ ये छोटा सा जो पर्सन दिखाई दे रहा है ये इसको है ड्वार्फिज्म. तो इसको क्या प्रॉब्लम हुई है कि इसके अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके सीक्रेशंस प्रॉपर नहीं हुए हैं यानी कि कम हो गए. तो इस वजह से इसको कौन सी डिजीज़ हो गई है? ड्वार्फिज्म. अब नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड जो है वो हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट रहती है जस्ट बिलो द एडम्स एप्पल. एडम्स एप्पल हम जानते हैं कि जो हमारा वॉइस बॉक्स जो होता है उसे हम एडम्स एप्पल कहते हैं. और ये जो एडम्स एप्पल है उसके बाद में जो विंड पाइप जो होता है उसके बिल्कुल फ्रंट पोर्शन पे ये प्रेजेंट रहता है और 2 लोब्स के फॉर्म में होता है. जस्ट हम देखें तो जैसे बटरफ्लाई दिखती है उस तरीके का ये हमको दिखाई देगा. और ये जो हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट है इससे सीक्रेट होने वाला जो हार्मोन है थायरॉक्सिन हार्मोन होता है. जैसे कि हम जानते हैं कि हम लोग आयोडाइज साल्ट यूज़ में कर लेते हैं. तो आयोडाइज साल्ट यूज़ में लेने का रीज़न क्या होता है कि वो जो थायराइड ग्लैंड है वो अपने प्रॉपर सीक्रेशंस करती है. जैसे उसके थायरॉक्सिन हार्मोन का जो सीक्रेशन होता है वो प्रॉपर फॉर्म में होता है. लेकिन अगर हम आयोडाइज साल्ट का यूज़ नहीं लेते हैं
तो क्या होगा, थायराइड ग्लैंड जो है वो अपना प्रॉपर सीक्रेशंस नहीं करेगी और उसकी वजह से हमारे जो नेक रीजन में है उसमें स्वेलिंग आ जाती है और स्वेलिंग आने के बाद में ये एक्स्ट्रा लार्ज नेक रीजन हो जाता है। अब जो थायराइड ग्लैंड जो है इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन जो है वो हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है उसको कंट्रोल करना, यानी कि हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल प्रोसेस होते हैं उन सबको थायराइड ग्लैंड कंट्रोल करती है। और इसके अलावा जो हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो भी थायराइड ग्लैंड कंट्रोल करती है। इससे पहले जैसे कि हमने देखा पिट्यूटरी ग्लैंड में जो सीक्रेट होने वाला हार्मोन है वो है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड का जो TSH हार्मोन है वो स्टिमुलेट करती है थायराइड ग्लैंड को, जिससे कि वो अपना प्रॉपर सीक्रेशंस कर सके। नाउ नेक्स्ट वन इज़ पैनक्रियास। पैनक्रियास जो है ये जस्ट बिहाइंड द स्टमक होता है, यानी कि स्टमक के बिल्कुल पीछे और लेफ्ट एब्डोमेन के ऊपर, और इसके चारों तरफ स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर और स्प्लीन प्रेजेंट रहता है। इससे सीक्रेट होने वाला हार्मोन होता है इंसुलिन। ठीक है, तो इंसुलिन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, हमारे शुगर लेवल को मेंटेन करता है या कंट्रोल करता है। इंसुलिन क्या करता है, जो भी हम फूड प्रोडक्ट खाते हैं, जैसे मान लो हमने चपाती ली, मिल्क लिया, सब में शुगर होता है, ग्लूकोज होता है, तो ये उस ग्लूकोज को डाइजेस्ट करेगा और एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करके ब्लड में मिक्स करेगा और उससे हमें एनर्जी मिलेगी, तो हम लोग अपना वर्क करने के लिए एक्टिव रहेंगे। कभी कभी होता है हम फास्टिंग करते हैं तो हमें जैसे हम अपनी बॉडी को डी एनर्जाइज फील करते हैं कि हमारी बॉडी में एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, हम लोगों की वर्किंग कैपेसिटी डाउन हो जाती है, तो उसके पीछे क्या रीज़न रहता है कि इंसुलिन तो प्रेजेंट है लेकिन उसके पास डाइजेस्ट करने के लिए शुगर नहीं होता है, क्योंकि हम लोगों ने कुछ खाया नहीं है फास्टिंग की वजह से, तो उसके कारण जो है ब्लड में शुगर का लेवल कम हो जाता है और हम लोग जो है थोड़ी टायर्डनेस फील करते हैं। इसी तरीके से अगर मान लो इंसुलिन का लेवल हमारी बॉडी में कम सीक्रेशन हो, तो क्या होगा कि हम जो नॉर्मल फूड लेते हैं डेली लाइफ में उनके अंदर जो ग्लूकोज प्रेजेंट होता है या शुगर जो प्रेजेंट होता है उसका प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा। जब प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा, वो शुगर जो है एज वेल एज ब्लड के अंदर अपना डिपोजिशन करेगी और क्रिस्टल के फॉर्म में बॉडी से डिस्कार्ड होगी या रिलीज होगी विद द यूरिन और इन द डिफरेंट फॉर्म। तो इससे क्या होगा कि जैसे हमारी स्किन जो स्वेटिंग ग्लैंड्स हैं उसमें भी चिपचिपापन ज़्यादा हो जाएगा, या जो यूरिन है उसके साथ शुगर के क्रिस्टल्स आएंगे। तो वो सब क्या है, क्योंकि हमारी बॉडी में शुगर का लेवल प्लस हो गया। क्यों? क्योंकि इंसुलिन का लेवल डाउन है। तो उस टाइम पे जो होती है वो डिजीज़ होती है डायबिटीज़। जब इंसुलिन का लेवल डाउन हो जाता है तो हमारी बॉडी में शुगर प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता है, तो इसको हम डायबिटीज़ कहते हैं। नेक्स्ट है एड्रिनल ग्लैंड जो है ये किडनी के ऊपर की तरफ प्रेजेंट रहती है। ये देखो, ये तो है किडनी और इन दोनों किडनी के ऊपर क्या है, एड्रिनल ग्लैंड। तो ये जो एड्रिनल ग्लैंड है इससे जो हार्मोन सीक्रेट होता है वो है एड्रिनलिन हार्मोन। ये जो एड्रिनलिन हार्मोन है इसका जो फंक्शन है, उससे पहले हम इसकी स्टडी करेंगे कि इसको फाइट और फाइट रिस्पॉन्स कहा जाता है। इसका जो हार्मोन होता है इसको फाइट और फाइट हार्मोन कहा जाता है। तो इसका फंक्शन क्या रहता है कि जब भी हम टिपिकल कंडीशंस में हैं, स्ट्रेस्ड में हैं या डरे हुए हैं, तो उस कंडीशन में ये हार्मोन हमारी हेल्प करता है, यानी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हमें कैपेसिटी प्रोवाइड करता है। तो ये कैसे करेगा कि जैसे मान लो कि आपके एग्ज़ाम्स हैं और आपकी स्टडी जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाई है, तो आप जैसे 1-2 आवर बिफोर ही आपका जो हार्ट बीट है वो प्लस हो जाएगी, आपकी बॉडी में शुगर का लेवल प्लस हो जाएगा, प्लस एनर्जी हो जाएगी, तो उसकी वजह से आपकी जो लर्निंग कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये एड्रिनलिन हार्मोन होता है। तो ये जो एड्रिनलिन हार्मोन है वो उसके सीक्रेशंस बढ़ जाते हैं, उसी की वजह से हार्ट बीट प्लस होती है, शुगर लेवल प्लस होता है, प्लस एनर्जी लेवल हो जाता है, तो हमारी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। कभी हम इमेजिन करें कि हमारे पीछे जैसे डॉग आ गया हो या अननोन पर्सन हमारा पीछा कर रहा हो, तो हम थोड़े से डरे हुए हों, सहमे हुए हों, स्ट्रेस्ड में हों, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हम अपने आप को सेव करने के लिए सोचेंगे और हमारी जो हार्ट बीट है वो बढ़ रही होगी कि वो पर्सन हमारे पीछे क्यों है, वो हमसे क्या चाहता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारी हार्ट बीट तो प्लस होगी। फर्स्ट तो हम रन करने की सोचेंगे, सेकंड हम कुछ आइडिया निकालेंगे जिससे कि हम अपने आप को बचा सकें। तो उस कंडीशन से बचने के लिए जो भी हम वर्क कर रहे हैं, जो भी हम आइडियाज़ लगा रहे हैं अपने माइंड में कि हमें चिल्लाना है
या फिर हमें किसी के घर चले जाना है, किसी भी तरीके से हम अपने आप को बचाने की जो कोशिश करते हैं, तो उस कंडीशन में वो जो एक स्मॉल मूवमेंट होता है उस टाइम पे हमारे अंदर एड्रेनलिन हार्मोन सीक्रेट होता है, जो कि हमें ये आइडियाज़ देता है, इस तरीके की हमारी एक्टिविटी को बढ़ाता है। अगर हम रन कर रहे हैं तो हमारी रनिंग स्पीड बढ़ा देता है। तो वो सब किसकी वजह से? एड्रिनल हार्मोन की वजह से। इसी वजह से इसको फाइट और फाइट हार्मोन भी कहते हैं। नेक्स्ट है ओवरीज। ओवरीज जो होती है वो फीमेल्स में प्रेजेंट होती है और ये प्रेजेंट होती है पैल्विक रीजन में। ओवरीज जो है एडोलसेंस की एज में मैच्योर मतलब ग्रो करती हैं, तो ग्रो करने की वजह से पैल्विक रीजन का जो साइज़ है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए जो फीमेल्स होती हैं उनकी बॉडी में जो है कर्व्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं। ब्रेस्ट साइज़ इंक्रीज़ होगा, हिप रीजन इंक्रीज़ होगा, ब्रॉडर हो जाएगा। तो उन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये जो ओवरीज से रिलीज़ होने वाले हार्मोन्स हैं। तो इनसे कौन से हार्मोन रिलीज़ होते हैं? फर्स्ट ऑयस्ट्रोजन, सेकंड प्रोजेस्टेरॉन। ऑयस्ट्रोजन को एस्ट्रोजन भी कहते हैं। ये दोनों हार्मोन जो हैं इससे रिलीज़ होते हैं और ये फीमेल्स में जो सेक्सुअली और रिप्रोडक्टिव जो डेवलपमेंट होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। इसके अलावा जो फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसका भी डेवलपमेंट इन दोनों हार्मोन से ही रहता है। थर्ड जो प्रेगनेंसी होती है उसके लिए भी ये दोनों हार्मोन रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, क्योंकि जब ओवरीज डेवलप होंगी तो इसमें एग फॉर्मेशन भी होंगी। एग फॉर्मेशन जब होगी जब ये हार्मोन्स सीक्रेट होंगे। तो जो ऑयस्ट्रोजन है ये एग फॉर्मेशन को एक्टिव करता है और जब ये एग फॉर्मेशंस होते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है, तो उसके बाद जो गर्ल्स होती हैं वो प्रेगनेंसी के लिए मैच्योर हो जाती हैं। नेक्स्ट है टेस्टिस, जो कि